हेलो दोस्तों, मैं करता हूँ आपका स्वागत आपके चैनल स्टडी विद सौरभ में। तो अब हमारा जो बेसिक मैथ का ये लेक्चर नंबर कितना है, 9, यानी क्लास नंबर कितनी 9 है। यानी अभी तक इसमें 8 क्लासें अपलोड हो चुकी हैं और ये अब आती है 9वीं क्लास, जिसमें बेसिक मैथ में अब हमारा टॉपिक क्या है। हम इससे पहले दशमलव भी पढ़ा चुके हैं, भिन्न भी पढ़ा चुके हैं और प्रतिशत भी पढ़ा चुके हैं। प्रतिशत हमारी इससे पहले वाली ही वीडियो है। तो हमने इसमें क्या है कि प्रतिशत, भिन्न और दशमलव आपस में कन्वर्जेशन जो होता है, आपस में बदलना, कि प्रतिशत को भिन्न में बदलें और भिन्न को दशमलव में बदलें, वो किस प्रकार किया जा सकता है। यानी बिल्कुल नॉर्मल लेवल तरीके से। और ये नॉर्मल लेवल ही एडवांस लेवल बनता है, क्योंकि इसका कोई शॉर्टकट की नहीं होता कि 25% को आप याद, ओनली एक तरीका है याद करना। ओनली क्या तरीका है, याद करना। तो आप याद करने की बजाय हर चीज़ आप याद पे भी डिपेंड नहीं रख सकते, तो आपको बेसिक आना बहुत ज़रूरी है। तो अब हम आपको ये स्टार्ट करते हैं। अब आप समझिए, जैसे पहला ही एक क्वेश्चन जो हमारा है, ये मान चलते हैं, ये कोई एक क्वेश्चन है कि 25% हमारे दिया एक प्रतिशत में, और प्रतिशत आपको पता है कि किसके अकॉर्डिंग होता है, 100 के अपेक्षा होता है। हमने इससे पहली वीडियो में बताया जो प्रतिशत होता है वो हमेशा ये बताता है कि 100 की तुलना में उसका स्थान क्या है। यानी 100 की तुलना में 25 है। यानी अब इसे हम भिन्न में बदलना चाहते हैं, तो सीधा सा भिन्न में बदलने का एक तरीका होता है, इस 25/100 कर दीजिए। यानी अब यही चीज 100 की तुलना में क्या स्थान है इसका, 25, वही चीज ये बता रहा है। ये जो 25% का मतलब ये सेम है। अब ये भिन्न में बदल गया है, थोड़ा सा और इसे हम सरल रूप में कर लेते हैं। तो 25 से कम 25 और 25 100, तो इसका आंसर आ जाएगा 1/4। तो 25% को जब भिन्न में बदलेंगे तो कितना आ जाएगा, 1/4। अब आपको ये दिख रहा होगा। अब यही आपसे कहा जाए कि इसे दशमलव में, यानी 25% को दशमलव में बदलना है, तो दशमलव, देखो पहले हम प्रतिशत को भिन्न में ले गए, अब यहीं से हम दशमलव में भी ले जा सकते हैं। तो दशमलव में ले जाने का एक तरीका यही है कि आपको कुछ नहीं करना होता है। जो नीचे हर दिया होता है, हर नीचे होता है, क्योंकि हल क्या होता है, जमीन में खेत में जुताई करने की, आप याद रखिए, किसी किसी को याद नहीं रहता कि अंश ऊपर और हर नीचे। तो इसका एक तरीका यही है कि हर आप याद रखिए, हर यानी हल चलता है खेतों में जो जमीन स्तर पे होता है, तो ये नीचे। अंश क्या होता है, अंश एक बड़ा अच्छा वर्ड है कि ये हमारा अंश है, यानी वंश रूप में, तो उसे पदवी दी जाती है, तो ऊपर समझ लीजिए। आप कैसे भी याद रखिए, लेकिन आपको याद रखना होगा अंश ऊपर होता है, हर नीचे होता है। अब ये हम 1/4 को दशमलव में बदलेंगे, तो सीधा सा इसका मतलब होता है, इसे भाग दे दीजिए। 4 से जब हम भाग देंगे 1 में, तो कितनी बार जाएगा, नहीं जाएगा। तो हम क्या करेंगे, दशमलव लगाएंगे। यहाँ दशमलव लगाया, दशमलव लगाने से पहले एक जीरो बढ़ा लेते हैं, जिससे शोभा लगती है लिखने पर। ये जीरो कोई रूल नहीं है लगाना, आप चाहें तो दशमलव से ही लिखना स्टार्ट कर दें, लेकिन जीरो लगाते हैं तो एक अच्छा लिखने में लगता है। तो जीरो दशमलव लगाने के बाद एक अधिकार हमको क्या बढ़ता है, एक जीरो लगाने का। यह हम आपको काफ़ी बार बता चुके हैं। इससे पहली वाली वीडियो में जो दशमलव वाला टॉपिक हो, उसमें भी हमने आपको बताया था कि दशमलव हम लगा, जब किसी से एक में हमारा भाग नहीं जा रहा था, तो हमने दशमलव लगाया, तो एक जीरो बढ़ाने का हमको अधिकार आ गया। अब ये एक ही दशमलव हमें हर बार जीरो लगाने का अधिकार देता है, जब जब भाग हमारा पूर्ण रूप से ना जाए। तो 4 से जब हम इसमें भाग देंगे 10 में, तो 2 बार जाएगा, तो ये हमारा कितना आ जाएगा, 8। यहाँ जाएंगे 2, ये आ गया हमारा 2। अब हम देखेंगे ये 2 में हमारा भाग नहीं जा रहा है, दशमलव लगाए, एक हमें जीरो बढ़ाने का अधिकार है। अब ये 4 से 5 बार चला जाएगा, नहीं 20 हो जाएगा, तो ये खत्म हो गया। तो आपको यहाँ दिख रहा होगा ये कितना आ गया, 25, 0.25, यानी ये आंसर आ गया। यानी 0.25, यानी 25% को दशमलव में बदला। ये किसके अकॉर्डिंग बदल रहा है, याद रखना 100 के अकॉर्डिंग, क्योंकि ये यहाँ पे साफ कहीं नहीं लिखा है। ये जो 25% है वो 500 में से हैं। अगर ये 500 में होते तो यहाँ कितना हम लेके चलते, 500 लेकर चलते। ये आप याद रखिएगा कि हमेशा 25% का मतलब यही नहीं होगा दशमलव में, वो वेरिएंट पे असर करता है कि किसकी तुलना में। अभी हमारे पास क्या है, प्रतिशत हमने आपको बताया कि ये हमेशा 100 की तुलना पर निकलता है, 100 की तुलना पे निकलता है। तो हमने यहाँ जो भिन्न बदली है वो भी हमने 100 की तुलना पे बदली है, और भिन्न के ही अकॉर्डिंग हमने दशमलव में बदल दिया। यही क्वेश्चन होता कि जो 25% नंबर हैं वो 500 में से हैं,
500 में से, तो यहाँ हम 100 की जगह 500 करते तो ये हमारा वेरिएंट यहाँ अलग आता और इसके अकॉर्डिंग दशमलव में भी अलग आता। तो आपको यहाँ क्या बताया जा रहा है कि सिखाया जा रहा है बेसिक तरीके से। तो आपको एग्जाम्पल के तौर पे आप खुद प्रैक्टिस कर सकती हैं कि इस 25% को 20% में बदलिए और 20% कितने में 200 में से लेके मानिए, 400 में से लेके मानिए, 500 में से मानिए, तो वो आप घर पे प्रैक्टिस कीजिएगा। आपको यहाँ ये जो 25% वो किसके अकॉर्डिंग है, 100 के अकॉर्डिंग। तो ये आप हमेशा याद मत रखिएगा कि 25% का मान इतना ही होता है, लेकिन हाँ ये भिन्न में आप याद रख सकते हैं, कितना भी हो वो इतना ही होगा, यानी 1/4 ही आएगा। तो आप याद रखिएगा कि 25% किस प्रकार से, यहाँ जैसे ये 500 के अकॉर्डिंग होता 25%, तो थोड़ा आंसर यही आने वाला था। आपको जैसे हम एक थोड़ा सा एग्जाम्पल दे देते, क्योंकि 500 में से आपको थोड़ा सा यहाँ देख लीजिए रफली, जैसे 25% कितने में से, 500 में से बटे 100, ये हमने आपको इस प्रकार से बताया। जैसे 25% है उसको हमने ये 500 में से 25% आया है 1010 हमारा कितना आ गया 125। ये चीज आप थोड़ा सा दिमाग से समझिएगा कि जो 25% 500 में से अगर हम मानते हैं तो 25 गुणे 500 बटे 100, इस प्रकार से हम सॉल्व करेंगे। 10 से 10 काट देंगे, 25 पंचे 125, यानी 500 की तुलना में 25 का मान कितना होगा, 125 होगा। अब हमें ये 125 ऊपर रखेंगे और 500 नीचे रखेंगे, यानी 125 500 नीचे। अब इसे हम काटेंगे। अब ये हम जैसे 25 से काट सकते हैं, 25 पंचे और 25 दूनी, यानी अब फिर ये 5 से कट जाए, 5 एकम 5 और 5 चौक, तो ये कितना आ गया 1/4। थोड़ा सा ये हमने पिछली वीडियो में भी थोड़ा सा आपको मिस हो गया होगा, इस तरीके से आपको नहीं बताया। तो एक बार आप फिर से समझिए इस चीज़ को कि कोई 25% का मान अगर पूछता है, जैसे मान लीजिए कि आपको मान लीजिए ये 500 का पूर्णांक था और 25% आपके नंबर आए, तो आप पे ये पूछा जाए कि नंबर कितने हैं, यानी इसके अकॉर्डिंग कितने हैं, तो आप याद रखिए 25% रहेगा, पूर्णांक रहेगा, बटे 100 रहेगा, यानी ओवरऑल 125 नंबर आएगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन हम आपको थोड़ा सा और समझा देते हैं। यही मान लीजिए 25% ना होके अभी और जो बकाया चीज़ है उनको थोड़ा फोकस से हटाइए, इसको थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। मान लीजिए जैसे 80% किसी बच्चे के नंबर आए, कितने में से आए, 600 में से, यानी हाई स्कूल के, बटे 100 कर देना है हम आपको। याद रखिए किसी का प्रतिशत दिया हो और पूर्णांक आपको पता है तो कितने नंबर आए वो कैसे निकालेंगे, तो वो तरीका ये है, 10 से 10 ये कट जाएगा, ये बटे हमेशा 100 ही आएगा, पूर्णांक यहाँ आएगा और जितने प्रतिशत होंगे वो यहाँ आ जाएंगे। तो आपको यहाँ दिख रहा होगा ये 0 कट गया है, अब यहाँ एक 6 से इसमें 0, 480। तो आपको ये समझ में आ रहा होगा ये 480, जो 480 है वो हमारे नंबर आए, अगर 480 नंबर आते हैं 600 में से तो वो हमारे पूर्णांक है। इससे पहले वाली वीडियो का ही ये रिलेटेड टॉपिक है जो आपको यहाँ बताया जा रहा है। तो आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि प्रतिशत दिया हो तो नंबर कैसे निकालते हैं, तो आपको ये समझ में आ गया होगा आई होप। तो ये एक दो टॉपिक हम आप स्क्रीनशॉट लीजिए, इसको हालांकि हम हटा देते हैं, जो आपको ये वाले जो पोर्शन इन्हें चेंज करना वो हम आपको बता देते हैं, तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ, तो उस टॉपिक को जो आपको अभी हमने बताया उसको भी आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। अब हम आगे देखते हैं। ये आपका क्वेश्चन हो गया, 25% को हमने बदल दिया है 100 की अपेक्षा और इसे दशमलव में भी बदलना हमने सीख लिया है। अब जैसे एक क्वेश्चन मान लीजिए, ये वाला मान लीजिए कि भिन्न में दिया हो 4/5, इसको हमें दशमलव में बदलना है। तो आपको दशमलव में क्या है, सीधा इसका भाग दे देना है, यानी 5 से हम भाग देंगे 4 में, ये भाग नहीं जा रहा है तो हम 0 अपनी शोभा के लिए लगाते हैं और दशमलव हमारा रूल कहता है कि दशमलव अगर भाग नहीं जा पा रहा है पूरा पूरा या कम से कम तक तो दशमलव लगाएंगे। 1 0 बढ़ाने का हमको अधिकार आता है, ये जाएगा कितने बार, 8 बार, 40 यहाँ खत्म। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 0.8, ये आंसर आ गया है इसका, यानी इसको भिन्न से आपने दशमलव में बदल लिया है।
और यही आपसे कहा जाए कि इसको अब प्रतिशत में बदलना है, आपको प्रतिशत में बदलना है। तो कैसे बदलेंगे, आप देखिए 4/5 को प्रतिशत में हम बदलते हैं। 4/5 प्रतिशत में आपको हमने इससे पहले वीडियो में बताया है कि गुणे 100 करना है। आपको कितना करना है, 100 करना है। तो अब आपको ये 5 से कट जाएगा, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 0। अब ये गुणा कर देंगे आप, कितना आ जाएगा 80%। ये आपको दिख रहा होगा, ये हमारा 80% आ गया। यानी अब इसमें क्या है, ये कहना चाह रहा है कि प्रतिशत का मतलब आप फिर से समझिए कि यहाँ जो भी चीज़ दिया गया है 5 में से जो 4 हिस्सा है वो 100 की अगर तुलना में पूछा जाए तो 80 है। 100 की तुलना में 80 है, यानी 5 की तुलना में यहाँ 4 है। यही कहा जाए कि यहाँ मान लीजिए 100 हो तो ये कितना होगा, तो ये 80 होगा। तो आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी। ये एक बार वीडियो और दोबारा देखिएगा तो आपको क्लियर और आ जाएगा। थोड़ा सा आपको लग रहा होगा कि थोड़ा फास्ट है, लेकिन इसमें कुछ खास नहीं है, तो आप थोड़ा सा दोबारा एक बार देख लीजिएगा मेरे कहने से। अब हम तीसरे वाले क्वेश्चन को समझते हैं। दशमलव में दिया हो, जैसे 12.5 दिया है, इसको हमें भिन्न में बदलना है। तो भिन्न में बदलने का कुछ नहीं होता, जो होता है उसको ही इस प्रकार से मान लीजिए है। इसको 1, 2, 5 दशमलव 1 अंक पे था तो नीचे 10 आएगा। दशमलव 2 अंक पे होता तो नीचे 100 आता। 3 होता यानी जो 0 ऊपर जाता है, अब ऐसे ही मान के चलिए, ये 0 का मतलब ही होता है 1 दशमलव लगाना इकाई की तरफ से। तो ये आपको प्रैक्टिस से आता है। ये हमने एक वीडियो भी दशमलव वाली बनाई, उसमें भी आपको समझाया है। तो ये आप याद रखिएगा। इसको दशमलव में कहाँ से, ये जो आपने एक आप थोड़ा सा और अगर समझने का प्रयास करें तो आप ये देखिए, यहाँ हम 10 का गुणा कर दें और नीचे 10 कर दें तो इस पर कोई फर्क पड़ेगा। इस 10 से गुणा किया तो ये 125 हो जाएगा, क्योंकि 0 का मतलब ही होता है दशमलव को 1 अंक पीछे खिसकाना। अगर आप गुणा कर रहे हैं तो 1 अंक इस तरफ से पीछे जाएगा, और आप अगर भाग दे रहे हैं किसी संख्या में तो दशमलव 1 अंक इधर खिसक के आएगा। जितनी 0 होंगी उतने ही अंक वो खिसक के आएगा। तो आपको ये चीज़ समझ में आ रही होगी। तो ये इस प्रकार से अब हम काट लेते हैं। ये किससे हमारा कट जाएगा, 5 से। तो ये 25 बार कटेगा, ये 2 बार कटेगा। तो इसका आंसर आ जाएगा 25/2। तो ये हमारा आंसर आ गया। यानी दशमलव को हमने भिन्न में बदल लिया है। अब हम देखते हैं इस दशमलव को प्रतिशत में बदलते कैसे हैं। प्रतिशत में बदलने का एक तरीका होता है, इसे भिन्न में लाइए। भिन्न में हम ला चुके हैं, भिन्न में लाने के बाद हम प्रतिशत में बदल लेंगे। 25/2 गुणे हम 100 कर देंगे। अब आपको दिख रहा होगा यहाँ पर कि जो प्रतिशत आएगा वो बहुत ही 100 की तुलना में, 2 की तुलना में ये 25 कितना है, आपको दिख रहा होगा काफ़ी गुना ज़्यादा है। तो ये 100 की तुलना में जो आंसर भी आएगा यहाँ पर वो भी काफ़ी गुना आएगा। तो आप देखेंगे 2 से 50 कट गया, यहाँ ये गुणा करेंगे 1,2,5,0 तो आपको यहाँ भ्रम एक आपका दूर होगा। कोई भी चीज़ 100 की तुलना में अधिक अगर जाती है, 2 की तुलना में 25 क्या है, ज़्यादा है, तो 100 की तुलना में 1250 भी ज़्यादा आएगा। ये आप कभी मत सोचिएगा, क्योंकि प्रतिशत, कुछ लोग ये सोचते हैं कि प्रतिशत 100 से नीचे ही रहता है, तो ये ऐसा नहीं होता है। तो यहाँ क्या है, 100 की तुलना में 1250%, ये 2 की तुलना में 25। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा कि प्रतिशत से भिन्न, भिन्न से दशमलव, दशमलव से भिन्न और भिन्न से दशमलव, ये प्रतिशत से यानी जो भी कन्वर्जन है वो आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ अगर आप कहीं भी दिक्कत आ रही हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा और एक स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा इसका। आई होप ये आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।